तो एक सवाल है मेरे पास। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ बॉसेस के लिए लोग अपनी जान लगा देते हैं और कुछ बॉसेस को देखते ही मंडे ब्लूज शुरू हो जाते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सिलिकॉन वैली में गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज में जहां दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग काम करते हैं, वहां एक पैटर्न नोटिस किया गया। एक सिंपल सा पैटर्न। जो बॉस रिलेशनशिप्स को समझते थे वो रिजल्ट्स लाते थे, जो नहीं समझते थे वो टैलेंट खो देते थे। और इस पैटर्न को समझने में लगभग पूरी जिंदगी निकल गई किम स्कॉट की। उन्होंने गूगल में काम किया, एप्पल में काम किया, अपनी खुद की कंपनीज बनाई और फाइनली फाइनली उन्होंने वो सीक्रेट ढूंढ ही लिया। और आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक और छोटी सी कहानी। इमेजिन करो, आप एक बॉस हो। आपकी टीम में एक बंदा है, लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल मेहनत करता है, डेडिकेटेड है, बट उसका प्रेजेंटेशन बेकार, एकदम बेकार। अब यहां पे आप क्या करोगे? ऑप्शन एक, राहुल ग्रेट जॉब यार, कीप इट अप। क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो हर्ट हो, आप अच्छे इंसान होना, यू केयर अबाउट हिम। ऑप्शन दो, राहुल दिस इज पैथेटिक, तुमसे ये भी नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं, एक्सीलेंस चाहिए। ऑप्शन तीन, कुछ बोलोगे ही नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा शायद। अब देखिए, ये सिंपल चॉइस है ना, बट ये चॉइस ये डिसाइड करती है कि आप कैसा बॉस हो। और यहां से शुरू होती है किम स्कॉट की फिलॉसफी, रैडिकल कैंडर। तो रैडिकल कैंडर है क्या? दो सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन बहुत पावरफुल। केयर पर्सनली और चैलेंज डायरेक्टली। अब सुनने में तो सिंपल लगता है ना, बट देखो क्या होता है रियल लाइफ में। किम स्कॉट जब वो गूगल में थी तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। बॉस ने बोला, ग्रेट जॉब किम, बट यू सेड अ लॉट, वर यू अवेयर? किम बोली, या आई नो। बॉस ने फिर बोला, किम आई हैव अ स्पीच कोच, वुड यू लाइक टू वर्क विथ हर? किम ने सोचा, अरे इतनी बड़ी बात थोड़ी है, आई एम फाइन। बट बॉस ने वो कहना नहीं छोड़ा। फाइनली उसने बोला स्ट्रेट अप, किम यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई नो, बट वेन यू कीप सेइंग इट मेक्स यू साउंड स्टूपिड। हार्श मे बी, बट यू नो क्या हुआ? किम ने स्पीच कोच से काम किया और वो अम्स फिक्स हो गए। हर प्रेजेंटेशंस बिकेम सो मच बेटर। अब ये है रैडिकल कैंडर। बॉस को इनफ केयर थी कि वो किम की हेल्प करना चाहती थी, बट साथ में इनफ करेज थी कि डायरेक्ट चैलेंज किया। नो शुगर कोटिंग, नो बिहाइंड द बैक प्लानिंग। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है बॉस बनने का। एक्चुअली किम स्कॉट कहती हैं कि गाइडेंस देने के चार तरीके होते हैं। पिक्चर करो एक ग्राफ। एक एक्सिस है केयर पर्सनली, दूसरा एक्सिस है चैलेंज डायरेक्टली। अब देखो क्या होता है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यहां है मैनिपुलेटिव इंसिंसियरिटी। यहां ना केयर है ना चैलेंज है, बस अपना मतलब साधना है। जैसे राहुल से कहना, ग्रेट जॉब बड़ी, जबकि मन में प्लान चल रहा है उसे रिप्लेस करने का। ये तो बिट्रेयल है ना, ट्रस्ट कभी नहीं बनेगा ऐसे। बॉटम राइट, ऑब्नॉक्शियस अग्रेशन। यहां चैलेंज तो है बट जीरो केयर। राहुल तुम इतने बड़े हो गए ये भी नहीं आता तुम्हें, सीरियसली? देखा, डायरेक्टली बोल दिया, बट कोई केयर नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कि राहुल की स्ट्रगल क्या है। रिजल्ट, राहुल डिफेंसिव हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, कुछ सीखेगा नहीं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये सबसे कॉमन ट्रैप है बॉसेस का, रूइनस एम्पैथी। यहां केयर बहुत ज्यादा है बट चैलेंज जीरो है। तो राहुल का बेकार प्रेजेंटेशन देख के आप बोलते हो, गुड जॉब राहुल, आई नो यू ट्राइड हार्ड। अब सुनिए, दिस सीम्स नाइस ना, यू आर बीइंग काइंड, यू डोंट वांट टू हर्ट राहुल। बट ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि राहुल को कभी पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। वो इंप्रूव नहीं करेगा। इवेंचुअली या तो वो फेल हो जाएगा या फिर आपको उसको फायर करना पड़ेगा। एंड देन वो सोचेगा, अरे मैंने तो मेहनत की थी, बॉस ने तो बोला था गुड जॉब। बिट्रेयल जैसा फील होगा उसे। और सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप काइंड रहना चाहते थे। अब यहां मैजिक होता है। टॉप राइट कॉर्नर, रैडिकल कैंडर। रैडिकल कैंडर में तुम राहुल से कहते हो, भाई आई रियली केयर अबाउट योर ग्रोथ, और इसलिए मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन में काफी इश्यूज हैं। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, डेटा कंफ्यूजिंग था, लेट मी हेल्प यू फिक्स दिस। देखा, केयर दिखा क्योंकि यू वांट हिम टू ग्रो, चैलेंज किया क्योंकि यू टोल्ड द ट्रुथ, नो शुगर कोटिंग, नो बिहाइंड द बैक प्लानिंग। और ये बनाता है ट्रस्ट, ये बनाता है रियल रिलेशनशिप्स। तो अब सवाल आता है, हाउ डू यू एक्चुअली डू दिस? किम स्कॉट कहती हैं, इट स्टार्ट्स विथ रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स।
और रिलेशनशिप्स बनाने के लिए 2 मिथ्स तोड़ने पड़ेंगे। मिथ नंबर 1, प्रोफेशनल होना मतलब इमोशंस छुपाना। गलत, बिल्कुल गलत। वर्कप्लेस में you're still a human. You have feelings, you have struggles, you have dreams beyond Excel sheets or PowerPoints. तो किम स्कॉट कहती हैं, bring your whole self to work. Let people know you as a person. Share your hopes, share your vulnerabilities. Make it safe for others to do the same. मिथ नंबर 2, बॉस मतलब सुपीरियर। नहीं यार, बॉस एक रोल है, सिर्फ एक रोल। इट डजंट डिफाइन योर वर्थ, इट डजंट मीन कि आप स्मार्टर हो। एक्चुअली किम स्कॉट कहती हैं, द बेस्ट बॉसेस, दे मेक देमसेल्व्स वल्नरेबल, दे आस्क फॉर फीडबैक, दे एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग। चलिए एक टेक्निक बताता हूं आपको। एज अ बॉस आपको फीडबैक मांगना होगा, बट प्रॉब्लम ये है, पीपल आर स्कैर्ड टू गिव फीडबैक अपवर्ड्स, राइट? तो किम स्कॉट का ट्रिक है, ओपनिंग क्वेश्चन, सिंपल सा, इज देयर एनीथिंग आई कुड डू और स्टॉप डूइंग दैट वुड मेक इट ईजियर टू वर्क विथ मी? तब यूजुअली क्या होगा, लोग बोलेंगे नो नो बॉस, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप क्या करोगे? वेट करो, साइलेंस में बैठिए, काउंट 6 इन योर हेड, फिर बोलिए, कम ऑन, श्योरली देयर इज समथिंग आई कुड डू बेटर। और जब फाइनली कोई बोल देता है, कोई छोटा सा फीडबैक देता है, तो आपका काम है सिंपल, थैंक देम, प्रॉमिस टू वर्क ऑन इट, डोंट डिफेंड योरसेल्फ। क्योंकि जिस मोमेंट आपने डिफेंड करना शुरू किया, दैट्स द लास्ट टाइम दे विल बी ऑनेस्ट विथ यू। बट अगर आपने सुनाया, अगर आपने एक्शन लिया, अगर लोगों ने देखा कि देयर फीडबैक एक्चुअली मैटर्स, तो ट्रस्ट बन जाएगा, रियल ट्रस्ट। अब आते हैं टीम की बात पे। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है एम्बिशन मतलब लैडर पे ऊपर चढ़ना, प्रमोशन पे प्रमोशन, राइट? बट किम स्कॉट कहती हैं ये सोच गलत है। उनका फ्रेमवर्क सिंपल है, हर टीम में 2 टाइप के लोग होते हैं। सुपरस्टार्स, ये वो लोग हैं जो स्टीव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चाहते हैं, दे वांट रैपिड लर्निंग, न्यू चैलेंजेस, फास्ट मूवमेंट। और रॉक स्टार्स, ये वो लोग हैं जो ग्रेजुअल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चाहते हैं, देव मास्टर्ड देयर क्राफ्ट, दे लव व्हाट दे डू, दे डोंट वांट प्रमोशन नेसेसरीली, दे वांट टू कीप डूइंग व्हाट दे आर ग्रेट एट। अब यहाँ गलती क्या होती है? हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रमोशन नहीं चाहता वो लेजी है, अनएम्बिशियस है, लो परफॉर्मर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमेजिन करो, सुरेश तुम्हारी टीम में है, वर्ल्ड्स बेस्ट कोडर, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, टीम उसे रिस्पेक्ट करता है, बट वो मैनेजर नहीं बनना चाहता, वो कोडिंग करना चाहता है। तो क्या सुरेश को पनिश करना चाहिए? क्या उसको इग्नोर करना चाहिए प्रमोशंस में? एब्सोल्यूटली नॉट। सुरेश एक रॉक स्टार है, स्टेबिलिटी देता है टीम को, एक्सपर्टीज देता है, उसे सेलिब्रेट करो, उसे फेयर रेटिंग्स दो, बोनसेस दो, मेक हिम अ गो टू एक्सपर्ट, लेट हिम मेंटर अदर्स। और सुपरस्टार्स, उनको अपॉर्चुनिटीज दो, लर्निंग चांसेस दो, चैलेंज करो, बट सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट होल्ड देम बैक सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। If they want to grow, help them grow. Find people who can replace them. Get them to teach others. Let them move on. क्योंकि जब आप किसी की ड्रीम्स में हेल्प करते हो, वो लॉयल्टी, वो ट्रस्ट प्राइसलेस है। अब मुश्किल सवाल, व्हाट अबाउट पुअर परफॉर्मर्स? किम स्कॉट कहती है एवरीवन इज गुड एट समथिंग, कोई भी परमानेंट बी प्लेयर नहीं होता। But sometimes people are wrong roles. Sometimes they lack training. Sometimes personal problems हैं. Sometimes culture fit नहीं है. Sometimes they've just changed. Your job as a boss, first understand why, then help them improve. But अगर सच में रोल फिट नहीं है, अगर improve नहीं हो रहा despite everything, then it's actually kinder to let them go. क्योंकि part of getting a good job is leaving a bad one, a job that's bad for them. बिफोर फायरिंग 3 चीजें सोचो। 1, क्या मैंने रैडिकली कैंडिड गाइडेंस दिया, क्लियर ऑनेस्ट फीडबैक दिया? 2, क्या इस पर्सन की पुअर परफॉर्मेंस टीम को अफेक्ट कर रही है? 3, क्या मैंने किसी ऑब्जेक्टिव पर्सन से ओपिनियन लिया? इफ ऑल आंसर्स यस है, तो आपको पता है क्या करना है, एंड यू कैन डू इट विथ कंपैशन। तो रिलेशनशिप्स बन गए, टीम सेट है, अब रिजल्ट्स कैसे लाएं? यहां आता है किम स्कॉट का गेट स्टफ डन व्हील। ये एक साइकिल है, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच, 7 स्टेप्स। पहला, लिसन, आइडियाज सुनो, कंप्लेंट सुनो,
क्रिएट अ कल्चर जहां लोग शेयर कर सकें। दूसरा, क्लैरिफाई। प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो, सेफ स्पेस दो न्यू आइडियाज नर्चर करने के लिए। तीसरा, डिबेट। आइडियाज को टेस्ट करो, चैलेंज करो, बट फोकस ऑन आइडियाज नॉट ईगोज। अगर मीटिंग में सब लोग अग्री कर रहे हैं तो मैंडेटरी करो कि कोई ऑपोजिट व्यू दे, फोर्स डिसेंट। चौथा, डिसाइड। फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लो, नॉट सब्जेक्टिव ओपिनियंस। पांचवा, परसुइड। जिन्होंने डिसीजन में पार्ट नहीं लिया उनको कन्विंस करो, शो योर क्रेडिबिलिटी, एड्रेस देयर इमोशंस, शो योर वर्क। छठा, एग्जीक्यूट। डोंट वेस्ट टाइम विद अननेसेसरी मीटिंग्स, ब्लॉक टाइम फॉर एक्चुअल एग्जीक्यूशन। सातवां, लर्न। मिस्टेक्स से सीखो और फिर साइकिल फिर से शुरू करो। देखा, इट्स कोलैबोरेटिव, इट्स इंक्लूसिव, बट इट गेट्स रिजल्ट्स दैट यू कुड नेवर अचीव अलोन। अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स बताता हूं। वन-on-one कॉन्वर्सेशंस। ये इनफॉर्मल सेशंस हैं जहां योर डायरेक्ट रिपोर्ट सेट्स द एजेंडा। तुम्हारा काम लिसन करना, हेल्प करना क्लैरिटी गेन करने में। फ्रीक्वेंसी, एटलीस्ट 50 minutes वीकली फॉर ईच पर्सन इफ यू हैव अंडर 10 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। और कभी कभी कैंसिल मत करना ये मीटिंग्स, क्योंकि जिस दिन तुमने कैंसिल किया उस दिन तुम सिग्नल भेज रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टाफ मीटिंग्स, 3 गोल्स। लर्न 20 minutes की मीट्रिक्स रिव्यू करो, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, क्यों। शेयर 15 minutes। Everyone writes important updates, then reads others' updates. No discussion. Clarify 30 minutes. Most important decisions or debates identify करो for the coming week. Pause 1 second. Big debate meetings. ये मीटिंग्स फोर्स करती हैं तुमको टाइम लेने के लिए, डीप थिंकिंग के लिए, फैक्ट्स गैदर करने के लिए। ओनर का काम इंश्योर करना कि लोग ईगोज असाइड रखें, फोकस ऑन बेस्ट आंसर्स। पॉज। बिग डिसीजन मीटिंग्स। यहां डिबेट स्टॉप होता है, डिसीजन होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ईगोज। डिसाइडर इंश्योर करता है राइट डिसीजन हो, नोट्स शेयर किए जाते हैं सबको। ऑल हैंड्स मीटिंग्स। जब टीम बड़ी हो जाती है ये हेल्प करता है एवरीवन को रीच करने में। प्रेजेंटेशन होता है, Q&A होता है, एनकरेज डिसेंट, एड्रेस क्वेश्चंस। अब कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर गिविंग गाइडेंस। सिचुएशन, बिहेवियर, इम्पैक्ट। ये फ्रेमवर्क है प्रिसाइज फीडबैक देने के लिए। स्टेट द सिचुएशन, स्टेट द बिहेवियर यू ऑब्जर्व्ड, स्टेट द इम्पैक्ट। एग्जाम्पल, राहुल, today's client meeting में when the client interrupted you twice while they were explaining their problem, the client seemed frustrated and stopped sharing details with us. देखा, specific, no assumptions, just facts. लेफ्ट हैंड कॉलम टेक्निक एक एक्सरसाइज है। पेपर लो, 2 कॉलम्स बनाओ। राइट में व्हाट यू सेड, लेफ्ट में व्हाट यू आर थिंकिंग। दिस शोज यू हाउ योर assumptions affect your response. कितना ज्यादा भी अज्यूम करते हैं विदाउट आस्किंग। पॉज। टाइमिंग। गिव फीडबैक इमीडिएटली जब तक डिटेल्स फ्रेश हैं। डोंट वेट फॉर क्वार्टरली रिव्यूज। मीडियम। फेस टू फेस बेस्ट है, वीडियो कॉल सेकेंड बेस्ट, फोन कॉल थर्ड। ईमेल अवॉइड करो। रूल ऑफ थंब, प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। पब्लिक प्रेज मेक्स पीपल फील गुड, अदर्स भी सीखते हैं। प्राइवेट क्रिटिसिज्म गिव्स यू टाइम टू अंडरस्टैंड, मूव्स देम फॉरवर्ड पॉजिटिवली। ब्रेथ पॉज। Don't personalize. Don't say you are lazy or you are careless. Say this work had errors or the deadline was missed. Focus on behavior and situation, not character. अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। स्किप लेवल मीटिंग्स। साल में एक बार मीट योर डायरेक्ट रिपोर्ट्स विदाउट योर डायरेक्ट रिपोर्ट्स प्रेजेंट। पॉज। गोल, help your direct reports become better bosses. Help their team feel comfortable giving feedback. Natural tone. Get feedback on what the manager's doing well, what could be better, what sucks. Take notes yourself, share with everyone. Share all feedback with your direct report, but not who said it. Then work with your direct report, identify 1 or 2 things to change immediately.
करियर कॉन्वर्सेशंस, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आस्क देम अबाउट देयर लाइफ सिंस चाइल्डहुड। व्हाई डिड दे मेक की चेंजेस? ये बताता है व्हाट मैटर्स मोस्ट टू देम। लर्न अबाउट देयर ड्रीम्स, नॉट करियर एस्पिरेशंस या 3 ईयर प्लान्स, एक्चुअल ड्रीम्स। बेस्ट लाइफ क्या होगी, ड्रीम करियर क्या होगा? Get them to list key dreams, skills needed, current competency level, then 18-month plan banao together. Specific ways to close skill gaps. क्योंकि part of your job as boss is to help people move towards their dreams. Hiring. Don't rely only on paper qualifications. Use projects to assess skills. Use interview committees, at least 4 people of varying backgrounds. Casual interactions matter. Lunch पे बात करो, walk them to their car, ask the receptionist about their experience. Don't make an offer unless you are dying to hire them. If any interviewer feels strongly against, don't hire. Firing. अगर किसी को फायर करना पड़ रहा है, don't wait too long to admit underperformance. It's unfair to everyone. Don't just follow HR processes. Consider the person's needs. Remember, they're not bad people. This job is just bad for them. Help them find something better, something that fits them. और सबसे important, center yourself. You can't lead well if you're struggling with your own issues. Kim Scott कहती हैं, Seek work-life integration. Bring your best self wherever you go. वर्क को देखो एज पार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, रेस्ट और फैमिली टाइम को देखो एज पार्ट ऑफ इंप्रूविंग वर्क प्रोडक्टिविटी। फाइंड योर यूनिक फॉर्मूला, स्लीप, एक्सरसाइज, टाइम विद लव्ड वंस, जो भी तुम्हें सेंटर्ड रखता है। कमिट टू इट लाइक यूड शो अप फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। मास्टर योर इमोशंस, डोंट हाइड फीलिंग्स, recognize them, let people know what you care about. जब direct reports emotionally react करें, don't tell them how they should feel. Acknowledge, I can see you're upset. Ask questions, listen. If you're affected, it's okay to ask for a moment. Let me take a minute. I'll come back to this. Be culture conscious. As a boss, everything you say and do has ripple effects. Every small detail, annual party का नाम, how you respond to mistakes, सब कुछ shapes the culture. Once something embeds in your culture, it takes a life of its own. So, be intentional, be thoughtful. Small choices persuade people to act in accordance with the culture you want to build. तो ये थी रैडिकल कैंडर की कहानी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? केयर पर्सनली, चैलेंज डायरेक्टली। बट सिंपल डजंट मीन इजी। रैडिकल कैंडर टेक्स टाइम, टेक्स एनर्जी, टेक्स करेज। Courage to tell the truth when it's uncomfortable. Courage to care when it's easier to stay distant. Courage to ask for feedback when you're scared of what you'll hear. Courage to help someone leave when the job isn't right for them. But you know क्या होता है जब आप ये करते हो? New ideas emerge, problems get solved without your involvement, your team becomes self-sufficient, trust builds, results आते हैं, real results. और सबसे important, people are happier, genuinely happier. They feel seen, they feel heard, they feel challenged in ways that help them grow. They bring their whole selves to work, they build real relationships. Kim Scott कहती हैं, too many good people become bad bosses and bad bosses are a major source of unhappiness in our world. But it doesn't have to be that way. You can be different. You can build sound relationships. You can achieve results. You can create a better workplace. To start karo small. Share your stories, invite feedback, get to know your people. Have career conversations, have one-on-ones. जब गाइडेंस देना लेना बेटर हो जाए, जब अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को अच्छे से जान जाओ, जब वन-on-one स्मूथ चल रहे हो, then move to staff meetings, debate meetings, decision meetings. Productivity improve होगी. फिर ग्रोथ मैनेजमेंट प्लान्स, रिवॉर्ड्स, हायरिंग, फायरिंग, फॉर्मल रिव्यूज, स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस से, इंटेंशनली. याद रखो, at the heart of being a good boss is a good relationship.
Your ability to build trusting human connections will determine the quality of everything that follows. Guidance, team, results, everything. तो ready हो? Ready ho to become the kind of boss people actually want to work for? The kind of boss who brings out the best in people? The kind of boss who makes the world a little happier? तो फिर शुरू करो. Be radically candid. Care personally, challenge directly. और देखो, मैजिक होता है.